वक्त और हालात से परेशान 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव खेत में महुए के पेड़ से लटका मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसको कई दिनों से बीमार थे और सर में बैठे पैसे थे नहीं उनके पास लगाने के लिए। बस बच्चों के बहुत पैसे खर्च हो रहा है और ज़मीन जा रही है और कई तरह की मानसिक बीमारी हो गई थी। आपकी ज़मीन कहाँ पे थी? गणेशगढ़ का सदन में। तो कल उन्होंने क्या किया, कैसे खत्म हुआ? सुबह निकल कर खेत पर निकल गए घर से, वहाँ पर पेड़ पे चट्टान कर कर ली, फांसी लगा कर। बता दें कि झांसी जनपद में रक्सा थाना अंतर्गत गणेशगढ़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग कृपाराम राजपूत अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, जिस पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। यह जमीन पुनर्वास की थी, जिस कारण वह इसे ना तो बेच सकते थे और ना ही किसी को दे सकते थे। बीड़ा में जमीन जाने के कारण उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा था। वह बीमार भी चल रहे थे, जिस कारण वह आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि किसी परेशानी के कारण उन्होंने खेत पर जाकर फांसी लगा ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने पोस्टमार्टम घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन से मदद दिलाने के लिए वह मांग रखेंगे। हमारे बुंदेलखंड की माटी में किसान अन्नदाता भले ही कहा जाता है, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं उसे आत्महत्या करना पड़ती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता। और अभी तो एक ऐसी घटना है जिसमें एक 70 वर्षीय अन्नदाता ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। कारण था उनकी जो पुरानी ज़मीन थी वो बबीना फील्ड फायरिंग में थी। ज़मीन अधिग्रहित की, उन्हें पुनर्वास की ज़मीन मिली। अब बीड़ा के अंदर जो गांव लिए जा रहे हैं, उन गांवों में पुनर्वास की ज़मीन धारकों को 1 पैसा भी मुआवजा नहीं मिल रहा। बीच बीच में अधिकारी कह देते कि हम दूसरी ज़मीन देंगे, लेकिन आदमी को आज इलाज के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। लड़की की शादी करना, अभी तो वो खेती से फसल पैदा करता था, उससे घर की रोजी रोटी चलती थी। ऐसे में जो स्थिति हताशा और निराशा की बन रही, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। उसमें ये भी परिवर्तन होना चाहिए कि पुनर्वास धारकों को फसल बीमा का लाभ मिले, उनको किसान क्रेडिट पे लाभ मिले। क्योंकि वो ज़मीन, जो हम लोग जानते हैं कि ज़मीन किसी की नहीं होती, जो लगान देता है, जो ट्रांसफ़र कराता है संक्रमणी में, तो असंक्रमणी होने से या पुनर्वास की ज़मीन होने से कोई आदमी दर दर का भिखारी बने, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम लोग चाहते हैं कि 15,000 हेक्टेयर जो ज़मीन बीड़ा के क्षेत्र में है, जिसमें पुनर्वास की ज़मीन है, असंक्रमणीय ज़मीन है, उनके लिए भी, चूँकि बीड़ा एक अलग का प्रोजेक्ट है, प्रावधानों के उनको भी मुआवजा मिले, उनको इतनी धनराशि मिले कि वो दूसरी जगह सस्ती ज़मीन लेकर अपनी खेती करें और राष्ट्र की सेवा करें।